शंकर जी चाहते भी हैं, त्रिशूल भी छोड़ा, लेकिन फिर भी शंकर जी के त्रिशूल से वो बच्चा बच गया। इसका मतलब क्या है? यद्यपि भावी हुए जी सही त्रिपुरारी, लेकिन शंकर जी कौन सी भावी मिट सकते हैं? बोले वो भावी जो प्रारब्ध जन्म है। लेकिन एक भावी और होती है, कौन सी? हरि इच्छा भावी एक भावी होती है, एक तो प्रारब्ध जन्य भावी होती है। हमारे प्रारब्ध में दुख आने वाले हैं, हमने भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर दिया, समझो भावी मिट गई। अकाल मृत्यु आने वाली है, मिटा दी। लेकिन एक भावी और होती है जिसको शंकर जी भी नहीं मिटा पाते। वो कौन सी भावी है? हरि इच्छा भावी माता सती ने राम जी के वनवास में कल परसों अपने कथा सुनी। भगवान शंकर समझाते समझाते परेशान अपनी पत्नी सती को, देखो ये दशरथ के लड़के तो हैं ही, लेकिन ये वैकुंठवासी परमात्मा है, मान जाओ। सती कहती है नहीं मानती, ये तो दशरथ के लड़के परमात्मा हो नहीं सकते। तब शंकर जी ने कहा मेरे समझाने पर भी यद्यपि मैं भावी मिटा सकता हूँ, होनी को भी टाल सकता हूँ, और मेरे समझाने पर भी अगर सती नहीं मान रही है तो इसका मतलब ये भगवान की इच्छा रूपी भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यहाँ पर भी वही है, यद्यपि भगवान शंकर के त्रिशूल से कोई बच नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बच रहा है तो यहाँ पर राधा कृष्ण की कृपा है। राधा कृष्ण आज सुखदेव भगवान को बचाए हुए हैं। इधर मौका मिला, एक ऊंचे से अटारी पर व्यास जी की पत्नी वर्तिका देवी अपने बालों को सुखा रही, उनको एकदम जम्हाई आई, और जब जम्हाई आई तो एकदम मुंह खुला। मुंह खुलने से सुखदेव भगवान उनके मुख में प्रवेश होकर के उधर में चले गए, और जब उधर में चले गए तो बालक के जन्म होने की अवधि केवल 9 महीने है, लेकिन यहाँ हो गए कितने? 12,000 वर्ष। 12 वर्ष हो गए। तो जब 12 वर्ष हो गए, जब एक दिन वर्तिका देवी को जब दर्द महसूस हुआ तो अपने पति व्यास जी से कहा कि बताओ इतना समय हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। व्यास जी उस गर्भस्थ शिशु पर चिल्लाने लगे, कौन है जो अपनी मां को तकलीफ दे रहा है? आखिर बाहर क्यों नहीं आता? अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला। बोले क्यों नहीं आओगे बाहर? और बाहर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैं जैसे ही बाहर आऊंगा वैसे अन्य जीवों की तरह मुझे भी आपकी माया व्यापेगी, और मुझे संसार में आने की जरूरत नहीं, मैं तो यहीं बैठ करके भजन करूंगा भगवान का। व्यास जी ने कहा तुम बाहर आओ, तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी। बोले आपकी बात से नहीं, जिनकी माया है वही आकर के वचन दे, तब मैं बाहर आऊंगा।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और कहा कि सुख तुम बाहर आओ, तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापी। ऐसा भगवान ने जब कहा, वचन दिया, तो फिर तुरंत आज सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए। और जब बाहर आए तो बाहर आते आते सीधा जंगल के लिए चल दिए। हमारा भी यही हाल होता है भैया। माँ के गर्भ में जिस समय हम होते हैं तो न कोई हमारी मम्मी है, न कोई पापा है, न कोई मामा है, न कोई मामी है। ये क्या है? यही तो माया है। मैं अरु मोरे तोरे तैं माया। ये मेरे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं, ये पराए, ये मम्मी है, ये पापा है। यही तो माया का बखेड़ा खड़ा हो जाता है। स्थिति ये होती है कि जैसे यहाँ भगवान सुखदेव भगवान को परिभाषा दे रहे, ऐसे ही हमारे आपको भी तो भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। जीव ये कहता है कि भगवान यहाँ बहुत गंदगी है, माँ के गर्भ में नरक से भी बदतर जिंदगी है, इसलिए महाराज ऐसी कृपा करो कि हमें बाहर निकालो। भगवान कहते हैं कि जब हम बाहर तुम्हें निकाल देंगे तो तुम हमें भूल जाओगे। जीव कहता है कि महाराज जब हम भूल जाएं तो हमें याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं बहुत तरीके से याद दिलाते, लेकिन तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, कैसे कैसे भगवान याद दिलाते हैं? सबसे पहले बाल सफेद करते हैं। भगवान कहते हैं कि बाल सफेद हो गए, पहला संबल भेज रहा हूं, जरा सावधान। वैसे ही जीव कहता है कि अभी नहीं, काला काला रंग लिया, डाई करी, बोले अभी तो बाल तो काले ही। संबंध फिर दूसरा संबंध, दांत गिरा दिए। जीव कहता है कि बत्ती सी लगवाने के बाद में भगवान का ये भी संबंध फेल कर देता है। तीसरा संबंध, आंखों में कम दिखना। जीव कहता है महाराज चश्मा की व्यवस्था, चश्मे की व्यवस्था न हो, आजकल तो आंखों में ही लेंस पड़ने लगे हैं। ये तीन संबंध भेजने के बाद में चौथा फिर कानों से कम सुनाई कर देने लगता है, तो चौथा संबंध। 4 घंटी भगवान ने बजाई। जीव चौथी घंटी में कान की 2-2.5 लाख रुपए की मशीन लगा करके बोले अभी नहीं, चौथा भी कैंसिल। और अब की बार 4 घंटी बजाने के बाद में भगवान कहता है अब तो जो है इसने सब हमारी घंटी फेल कर दी। तो लास्ट में फिर घंटा बजाते हैं भगवान, यमराज जी को ही भेज देते हैं, अब तुम ही जो, अब तो ये ऐसे आने वाले नहीं है काबू में, अब इन पे गधा चलाओ। तब यमराज जी का गधा चलता है। अब यमराज जी का गधा चलता है। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछें, ये बताओ सस्पेंड होना अच्छा है या इस्तीफा देना? क्यों भैया? सस्पेंड होने से अच्छा हमारी नजर में तो इस्तीफा देना ज्यादा बढ़िया है। तो हम लोगों ने, महात्मा लोग क्या करते हैं, महात्मा लोग पहले से ही इस्तीफा अपना तैयार रखते हैं, बोले कभी भी आओ और हमें ले चलो। और हम लोग 4-4 संबंध फेल करे बैठे हैं और महात्मा हर समय इस्तीफा अपना लिखो तैयार रखते हैं कि कब मौत को बुलावा आए तो हम इस्तीफा देने को तैयार है, तुम आओ तो सही। इधर भगवान ने सुखदेव जी को निर्वाचा करने के बाद सुखदेव सीधे जंगल को गए। इनको माया व्यापी नहीं, माया नहीं व्यापी तो आज जाकर के पिताजी आवाज देते रहे, लेकिन पिताजी की आवाज को नहीं सुना और सीधे जाकर के जंगल में स्थापित हो गए। अब व्यास जी को चिंता हुई कि अब तो हमारे पुत्र के अलावा और कोई नजर नहीं आता, तो अपने शिष्यों को भागवत के कई श्लोक रटा दिए और उन शिष्यों से कहा ये श्लोक जो है यत्र तत्र गुनगुनाओ।
यत्र तत्र गुनगुनाओ। धन्य है एक पिता की पुकार पर अभ्यास पुत्र सुखदेव नहीं लौटे, लेकिन धन्य है भागवत के श्लोक। तो 2 श्लोक कान में पढ़े, दौड़े दौड़े सुखदेव बाबा आए अपने पिता के पास में। एक शिष्य ने पहला श्लोक गुनगुनाया, कर्णयो कर्णिकारम विभ्रजवासा कनककपिशम वैदेहीचमारम रंध्रागमे मुरलीधर सुदयान पूर्वयन्तो वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सुंदरता में भगवान मानो ये कहना चाहते हैं ये श्लोक, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। भगवान मोर का मुकुट लगाए हैं और संध्या का समय है। गैयाओं को चराते हुए, गैयाओं के पीछे भगवान बंसी को बजाते हुए वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव बाबा ने कहा इतने सुंदर हमारे भगवान हैं, तो ऐसे सुंदर भगवान के तो हम दर्शन जरूर करेंगे। कन्हैया तुम्हें एक गजल देखना
अगर तो होती आओ अगर तो होती भगवान सुखदेव की समाधि। इतनी सुंदर हमारे भगवान ने प्रेम से भगवान के हम दर्शन जरूर करें, लेकिन फिर मन में विचार किया जो ज्यादा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है जो जितना बाहर से सुंदर हो उतना ही अंदर से सुंदर हो। फिर बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तब तक दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुना। अहोवती स्तनकालकूटम जिघांसयाप प्रसादिभिः शून्यम को वा दयालु शरणं प्रति। भगवान की दया का भाव इसमें दिखाया गया है। इतना दयालु भगवान जिसने जो गति पूतना को पहले प्रदान करी, जो गति यशोदा को बाद में प्रदान करी, अपनी माता यशोदा को जो गति बाद में प्रदान करी वो पहले पूतना को दी। जबकि पूतना बाल घाट में थी, पापनी थी, तो ऐसी पापनी को भी भगवान ने अपना लोक दिया। तो इससे भगवान की दया का पता चलता है। इतना दयालु भगवान जो पापी को भी अपना लोक दे देते हैं, तो ऐसे दयालु भगवान का हम दर्शन जरूर करेंगे। दौड़े दौड़े आई उस शिष्य के पास में। शिष्य से कहा कि भैया ऐसे श्लोक को चारों गुनगुनाओ सुनाओ। उस शिष्य ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिता के पास में इसी जंगल में सुखदेव बाबा दौड़े दौड़े आए और आकर के अपने पिता से कहा कि हमें भी भागवत का अध्ययन करना है। बोले ऐसे नहीं। जनक जी के द्वारा आज प्रमाणित कराया है सुखदेव भगवान को, और उसके बाद आज भागवत संहिता का अध्ययन कराया। एक बार भागवत की कथा को सुनाया, सुखदेव बाबा बोले नहीं नहीं अब एक बार और, 2 बार सुना दिया, 3 बार सुना दिया, 4 बार सुना दिया। 4 बार सुनाने के बाद में आज सुखदेव बाबा कहते हैं पिताजी एक बार और सुना दो। आज व्यास भगवान ने कहा कि सुनो, अब इस कथा को सुनने से आनंद नहीं, अब इस कथा को सुनाने में आनंद आएगा। अब जाओ इस कथा का प्रचार प्रसार करो। अब कथा भी तैयार है, कथा का वक्ता भी तैयार है। अब
अब किसकी आवश्यकता है? कथा में 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी? समुद्र की। कथा में 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी चीजें? बोले कथा का वक्ता हो, कथा का श्रोता हो और कथा हो। अब कथा भी तैयार है, वक्ता भी तैयार है, श्रोता कौन है? मुख्य श्रोता कौन? बोले परीक्षित जी। अब परीक्षित जी कैसे जन्म लिए ये हम लोग सुनेंगे। तो परीक्षित जी का प्राकृतिक की कथा जो ऊंचाई है वो महाभारत के अंत से ऊंचाई। यदा वृद्धि कौरव संजय वीरेशथो वीर्यगतिषु प्रकोदरान्वित गदाभिमर्शे भगनोरुदन्ते धृतराष्ट्र पुत्रे। बात उस समय के व्यासी के लिखते हैं जिस समय महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन भीमसेन के द्वारा आज दुर्योधन का उग्र वेदन माने जंघा तोड़ दी गई और दुर्योधन कराह रहा है, पड़े पड़े मन में एक ही बात विचार कर रहा है, उसी समय अश्वत्थामा आया। भैया अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन की दशा को देखा, अश्वत्थामा ने कहा कि भैया हमने तुम्हारा बहुत वैभव देखा और तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत उपकार है और मैं हमेशा तुमसे एक बात कहा करता था कि मुझे तुम अपनी सेना का सेनापति बना दो, तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। इसलिए आज जो तुम्हारी दशा है उसका जुम्मा केवल तुम्हें पे जाता है। अगर तुमने हमने अपना सेना का सेनापति बना दिया होता तो आज तुम्हारी दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा तो अभी कौन समय है, अभी भी राजकुमार हूं, मेरा पिता अब भी राजा है, अभी कौन सी देर हो गई है और नहीं महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है। ऐसा करो अपने बहते हुए रक्त से जो आज अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और तिलक करने के बाद में कहा जाओ आज से तुम मेरी सेना के सेनापति बन गए। सेना का सेनापति बना दिया। रात्रि में मौका पा करके आज अश्वत्थामा ने जाकर के इधर भगवान ने मन में विचार किया आज अश्वत्थामा आएगा जरूर, क्योंकि ये विधाता के द्वारा लिखा गया है। भगवान ने पांडवों को वहां से ले जाकर के आज गंगा मैया का स्नान कराया है। इधर जो बिस्तर खाली हो गए थे जिस पर पांडव लेटते थे उन्हीं के पुत्र एक एक करके जिसके जो पिता थे अपने अपने पिता के बिस्तर पर 5 बालक लेट गए। अश्वत्थामा ने रात्रि में मौका पा करके 5 बच्चों को शीश काट ले जाकर के दुर्योधन को दिए। दुर्योधन को देने के बाद जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि लाओ लाओ भैया हमें भीम माला शीश दो, और भीम माला शीश जैसे ही दिया दुर्योधन ने उसको दबाया। दबाने के बाद बड़ी ही शालीनता भी छूट गया। आज दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया ये तूने क्या किया? भीम का शीश इतना कमजोर नहीं था, ये पांडवों के शीश नहीं है, तो पांडव पुत्रों के शीश है और इन्हें मार करके अब तुमने हमारे कुल में हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। ऐसा व्यासी लिखते हैं। यहीं पर दुर्योधन को मृत्यु आ जाती है। अब इधर अश्वत्थामा ने जाना कि अगर पांडव जीवित हैं तो अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। भागा है। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी जगाने के लिए अपने पुत्रों को गई, लेकिन वहां जाकर के बड़ा ही अनोखा दृश्य देखा। 5 के शीश गायब हैं, सब पड़े हैं। द्रौपदी जोर भी चिल्लाने लगी। आज सभी के सभी एकत्रित हो गए। द्रौपदी कहने लगी मेरे निरपराध पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था
जो आज ऐसा कृत्य हमारे पुत्रों के साथ में किया। किसने मारे है मेरे दुलारे, मुझे अभागन के नारे किसने मारे मेरे दुलारे, मुझे अभागन के नारे। जितने भी लोग खड़े हैं सबों के पास आज सभी के मित्रों में आंसू आ गए। सभी लोगों के आंखें भर आई। महाभारत के युद्ध का अंतिम लौट करके जैसे कन्हैया पांडवों के सहित शिविर में प्रवेश करते हैं। आज पांडवों ने जैसे ही देखा, आज सामने से आते हुए भगवान को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने कहा कि आपकी लीला में ये आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, अगर आपकी लीला में कोई और कसर बाकी है तो उसे भी आप पूर्ण करो। भगवान ने कहा मैं भक्तों के लिए चाहे कुछ भी करूं, लेकिन भक्त मेरे ऊपर कुछ न कुछ लांछन अवश्य लगा देते हैं। ये तभी मैंने तो द्रौपदी के लिए अच्छा ही किया, क्योंकि जिस स्त्री को पति का अवलंब प्राप्त है, पुत्र तो पुनः प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर पति नहीं है तो माथे की लाली हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मैंने तो द्रौपदी के लिए बहुत अच्छा किया कि इनको पति का अवलंब तो रहेगा, लेकिन ये हम पर इल्जाम लगा रही है कि देखो और कुछ लीला बाकी है। याद रखना, भगवान वो देता है जो हम हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन हम अपनी सुविधानुसार उस ईश्वर को फिर भी गाली दे देते हैं। द्रौपदी ने भी वही किया, ईश्वर ने तो अच्छा ही किया। कुछ देर के बाद में आज भगवान कृष्ण के द्वारा रथ पर विराजमान होकर के अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बांध कर लाए हैं। लो द्रौपदी, बताओ तुम्हारा अपराधी मैं ले आया हूं, बताओ इसको क्या दंड देना है। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा है, श्री व्यास जी लिखते हैं एक भारत की नारी को दया है। मत रो आज रात तो सुन ले बात हमारी, और जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो। हिंदुस्तान की नारी आज देखो क्या कह रही है, अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो, किसको मारने को, किसको अपराधी, किसको पकड़ करके लाए हो, तुम कह रहे हो क्या दंड दूं। अरे याद है जिन गुरु ने अपने पुत्र को जो विद्याएं नहीं सिखाई वो विद्याएं तुम्हें प्रदान करी हैं, आज वही द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी के रूप में तुम्हारे सामने विराजमान है, और तुम कह रहे हो बताओ क्या दंड दूं। मूर्छिताम एक ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे पहली बात तो ये ब्राह्मण, पहली बात तो ये है कि तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और दूसरी बात ये है कि ये ब्राह्मण है। मूर्छिताम महाराज छोड़ दो इसको। क्यों? पहली बात तो ये है कि हो सकता है इसने न मारा हो, और अगर मारा भी है तो मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं रो रही हूं, मेरा तो कुछ होना था वो हो गया, मैं नहीं चाहती कि अब कोई मां मेरे जैसे रोए। कोई बात नहीं, मेरे पुत्र नहीं है तो कम से कम मुझे पतियों का अवलंब तो प्राप्त है, मेरा सहारा पति तो है।
लेकिन अगर तुमने इसे मार दिया तो आपके गुरु तो रहे नहीं, बेचारी इसकी माँ इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी कोई और मार रोए, इसलिए इसको छोड़ दो। बहुत देर हो गई, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। अंत में निर्णय हुआ, युधिष्ठिर और द्रौपदी की एक राय, अर्जुन भीम एक राय। अर्जुन भीम कह रहे हैं कि तुम सब छोड़ दो, लेकिन ये मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। और युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब इसे छोड़ दो। आपस में ही द्वंद्व खड़ा हो गया। अंत में जब कोई निर्णय नहीं निकला, अंत में भगवान से पूछा गया, महाराज ऐसी स्थिति में आपका शास्त्र क्या कहता है? भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में हमारा शास्त्र एक ही बात कहता है। आपका शास्त्र क्या कहता है? बोले हम बताएं। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ और बात कही, ब्रह्मबंधुर्नहंतव्ये आततायी पधारनः। ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आततायी कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं। अर्जुन बोले वाह महाराज धन्य है, बात तो जहां की कह रही, अब करें क्या? अब यहाँ पर भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। गीता में जो ज्ञान दिया है, जो ज्ञान पढ़ाया है, उसकी आज परीक्षा हो रही है। भगवान ने कहा अर्जुन याद करो, जिस समय गीता का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया था, उस समय मैंने कहा था, क्या कहा था? सम्माननीय पुरुषों का, सम्माननीय महापुरुषों का अपमान ही मृत्यु तुल्य है। जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति का अपमान करके अपने घर से धक्का मार के निकाल दो। वो जितनी बार इस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। अर्जुन को समझ में आ गई, मस्तक से मणि निकाल ली और मणि को निकालने के बाद अपने शिविर से धक्का मार करके निकाल दिया। इधर अपने को अपमानित समझ करके अश्वत्थामा ने एक बाण छोड़ दिया है। अभिमन्यु को रहा नहीं, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ को जाकर के जलाने लगा। इधर भगवान महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में है। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में है। रथ पर जैसे ही चढ़ने वाले थे, सामने से एक स्त्री दौड़ी चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। महाराज हमें, अब आपके अलावा कोई हमें संसार में, हमको इस त्रास से बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए निवेदन है, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, आप जो है हमारे पांडवों के अंश का, पांडवों के वंश का जो अंश चल रहा है हमारे उधर में, उसको बचा लीजिए। ये गलती द्रौपदी ने की थी, लेकिन उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी ने जब सभा में देख लिया तब कन्हैया को पुकारा, लेकिन उत्तरा ने सीधा भगवान के चरणों में आकर के अपना समर्पण किया। भगवान ने आज अंगूठे भर का स्वरूप बना करके आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही प्रविष्ट हुए, भगवान ने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस अग्नि ज्वाला को भस्म किया। परीक्षित को आशीर्वाद दिया, लौट करके पुनः वापस आए। आज सभी भगवान के साथ में खड़े हुए हैं। कुंती मैया भी विराजमान है। कुंती मैया जब विराजमान है तो सभी खड़े हैं। कुंती मैया की आंखों में आंसू। आज भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके कुंती मैया कहने लगी, कन्हैया मैंने जब जब तुमने कोई अच्छा काम किया, मैंने जब जब तुम्हारी वंदना करने को चाहा, तब तब तुम जो है केवल तुमने इतनी सी बात कह करके उस